हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, ये चैनल एकदम से रियलिटी और सच्चाई दिखाता है। जो भी फार्मिंग होता है वो सच्चाई दिखाता है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताता हूँ। अगर सच्चाई है तो सच्चाई दिखाता हूँ, बुरा है तो बुरा बोलता हूँ कंपनी को, अच्छा काम किया जाता है तो अच्छा भी बोलता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप अगर काम करना चाह रहे हैं या आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, वो कंपनी कैसी है, फार्मर के प्रति क्या व्यवहार रखती है, या फिर फार्मर को उस कंपनी से जुड़कर फायदा होगा या नुकसान होगा। काफ़ी सारी चीज़ हम इस चैनल पे बीच बीच में शेयर करते रहते हैं और बीच बीच में आपके लिए एक धांसू वीडियो लाते रहते हैं जिसमें हम सीधा कंपनी को एक्सपोज कर देते हैं, जो कि हाल फिलहाल पिछली वीडियो में हुआ था। काफ़ी सारा दबाव भी इस चक्कर में मेरे ऊपर आया है कि इस तरह से आपने डायरेक्टली कंपनी को नहीं बोलना है। तो ये है कि मेरा काम है आपको सच्चाई दिखाना, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं और आपका जो प्यार मेरे पर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और काफ़ी कम समय में इस चैनल को मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण, आप लोगों के प्यार के कारण मैं जो सच्चाई है उसको कहने से नहीं डरता। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। जो इस बार का रिजल्ट है मेरा, वो काफ़ी ज़्यादा चूना लगा दिया, खराब गया है। अब मेरा ही नहीं, मेरे साथ 3 का फार्म का बच्चा आया था। ठीक है, नाम मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि ऑन कैमरा नाम बताना ठीक नहीं है। तो 3 फार्म का बच्चा मेरे साथ आया था। 3 फार्म का बच्चा जो जैसे जैसे लिफ्टिंग होती रही वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग बढ़ती रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट है, जो सबसे पहले मेरी जो फार्म उठा है उसकी कॉस्टिंग गई है 94। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ 8-9% मेरी मोर्टेलिटी भी हो गई थी। मोर्टेलिटी परसेंटेज ज़्यादा था, ठीक है, इतना भी नहीं था कि इतनी जो कॉस्टिंग चली जाए। तो हमारी जो कॉस्टिंग थी वो 94 के आसपास पहुंच गई। अब दूसरा क्या है कि जो हमसे एक दिन बाद में उठा, ठीक है, फार्म, उसकी जो कॉस्टिंग है उसकी कॉस्टिंग पहुंच गई करीब 97-98 के आसपास। ठीक है, और इसी बीच एक फार्म और उठा है जो कि मेरे साथ ही आया था। मतलब जितने फार्म की बात कर रहा हूँ सबका चिक्स जो है एक ही दिन प्लेस हुआ था, एक ही गाड़ी में चिक्स था। जो उसकी कॉस्टिंग आई है वो आई थी 93। अब आप देखिए कि दोस्तों, जैसे जैसे लिफ्टिंग हुई है, ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने कोई भी गड़बड़ काम किया हो। अगर हमारा सपोज रिजल्ट ख़राब होता, 8% मोर्टेलिटी साथ था, तो दूसरे का तो 4-5% मोर्टेलिटी है, उसका भी इतना ही कॉस्ट आया। लगभग 1 या 2 रुपये का अंतराल में कॉस्टिंग चल रही है। अब देखिए, ये चीज़ तो देखना होता है कि भैया अगर हम कंपनी के साथ काम करें तो कुछ बातें आपको ज़रूर नोट कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप फार्मिंग का काम कर रहे हैं तो भैया अपने जो दाना है उसकी व्यवस्था आप अपने पास रख लीजिए, स्टॉक करके, चाहे कंपनी से ऑलरेडी मंगा के रख लीजिए, कैसे भी करके अपने फार्म में लास्ट में दाना स्टॉक करके रखना है। लास्ट के बैच में सपोज करो आज अगर आपका चिक्स उठने वाला है, किसी कारणवश नहीं सेल होता, नहीं उठता, तो आप कम से कम वो दाना अपने जो चिक्स है उसको खिला देंगे। अगर नहीं मंगा सकते कंपनी से तो अपनी जेब से लगा कर किसी भी तरह उसको खिलाएं, क्योंकि नहीं खिलाओगे तो फार्म का जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाना है। दूसरी बात, जब भी आपका फार्म में लिफ्टिंग हो, ठीक है, लिफ्टिंग हो उससे पहले कंपनी से कम 3 से 4 दिन पहले आप कंपनी को बोल दीजिए कि हमारे फार्म की लिफ्टिंग होनी है सर, कराएं 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 कराएं, किसी भी कीमत पे कराएं। तो एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार में आपकी बात को सुना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैच, अगर वो ध्यान देंगे, अगर 40 दिन के बाद तो कम से कम 2 दिन उठाने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको 35वें 36वें 34वें दिन से कहना करने स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि वो आपका उठाकर फार्म को एकदम से लिफ्ट करा देंगे। तीसरी बात, अगर आपका फार्म लंबा है, बड़ा है, यानी जैसे कि मेरा 6-7 हज़ार का फार्म चलाता हूँ मैं, 7-8 हज़ार बच्चा आ जाता है, तो भैया उसको कर दीजिए आप 2 कोट पे, यानी शिफ्ट कर दीजिए 2 कोट पे। यानी अगर 2 फार्म है, दोनों को अलग अलग नाम से आप कोट से बच्चा कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो प्लेसिंग करेंगे, प्लेसिंग मतलब आधा चिक्स आपका इस नाम पाया, आधा चिक्स आपका दूसरे के नाम पाया। इससे क्या होगा कि आपका जो जैसे बच्चा आज के दिन अगर प्लेस हुआ है तो 10 से 15 दिन बाद दूसरे फार्म में प्लेस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फार्म है उसका एक तो रिजल्ट बढ़िया रहेगा, दूसरा जो आपको बच्चा पालने में जो परेशानियां होती है वो कम झेलनी पड़ेंगी, तीसरा आपका जो फार्म में जो लिफ्टिंग है उसको, जैसे 6-7 हज़ार बच्चा बिकना बड़ा मुश्किल होता है एक दिन में, तो कम से कम 3,000 बच्चा एक दिन में उठ जाता है। ठीक है, 3 या 4 हज़ार बच्चा आराम से उठ जाता है। तो भैया वो 4,000 बच्चा आपका उठ जाएगा। दूसरी बात, ये आपका फार्म में जो दूसरा बच्चा है वो 15 दिन बाद उठ जाएगा। इतना जब तक वो उठेगा दूसरे फार्म में बच्चा आपका पहले फार्म में बच्चा आ जाएगा, तो वो रोटेशन बन जाएगा आपका और आपका कभी भी नुकसान नहीं होने वाला। अब एक चीज़ और, सपोज करो कि आपका एक फार्म का रिजल्ट खराब जा रहा है, मान लिया खराब जा रहा है। अब वो खराब जा रहा है तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे फार्म का उठाकर
दाना उस पर लगा दीजिए। क्या होगा कि कम से कम एक फार्म का रिजल्ट तो अच्छा चला जाएगा, जिससे कि आपका 2 में लॉस ना होकर 1 में लॉस होगा। लॉस इतना, और उसका दाना खिलाकर क्या होगा कि जो आपका खराब रिजल्ट है वो एकदम से बढ़िया हो जाएगा, और बढ़िया जो हो जाएगा तो उसका जो पैसा मिलेगा कम से कम दोनों के बराबर एक ही मिल जाएगा। अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक फार्म है, उन्होंने 3000 बच्चा प्लेस किया, उनका पैसा भी 75-78 हज़ार के आसपास आया। हमने 7000 बच्चा पाला, हमारा पैसा 75 हज़ार के आसपास आया। तो फ़ायदा किसे हुआ? फ़ायदा उनको हुआ। 3000 बच्चे में कॉस्टिंग कम रही, 3000 बच्चे में भूसी कम लगी, 3000 बच्चे में बुरादा कम लगा, तो सब कुछ फ़ायदा उनको हुआ। तो इसी तरह अगर हम कम बच्चे को पालकर उसका मैनेजमेंट अच्छा दे देंगे तो हमारा फ़ायदा होना लाजमी है, होगा। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा मतलब जो छोटे एरिया में बच्चा पाला जाता है, फार्म को छोटे स्तर से स्टार्ट किया जाता है 2000-3000, तो उसको मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी बढ़िया हो जाता है, और लिफ्टिंग भी बढ़िया होती है। तो ये चीज़ 2-3 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है अगर आप कंपनी से काम कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग तो हैं जिनको मजबूरी है कि कंपनी के साथ ही जुड़कर काम करना है। अब कुछ लोग हैं, भैया हम ये दबाव नहीं झेलेंगे, हमको चाहिए अपना काम, अपने मालिक, अपना हम ऑनर हैं, उनके लिए प्राइवेट फार्मिंग। अब प्राइवेट फार्मिंग में भैया अगर आप सपोज करें डीलर के चक्कर में पड़ गए, डीलर वगैरह के, तो वो आपको खा जाएंगे, पी जाएंगे, पूरा निचोड़ कर रख देंगे और आप फार्म कर दोगे बंद। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले फार्मिंग करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये दाना कैसे बनता है। अब दाने का फॉर्मूला मेरे पास भी है, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में हमको अपग्रेड करना है अपने स्वयं के दाने पे। स्वयं का दाना खुलाएंगे, स्वयं का मुर्गा अगर हम पालेंगे, ठीक है, तो कम से कम दाने पे कॉस्ट 5 से 6 रुपये आप आराम से बचा लेंगे पर केजी। अब 5 से 6 रुपये पर केजी बच जाएगा तो ये समझ लो कि मंडी जितनी भी डाउन होगी तो उतने में आपका कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस तो चला जाएगा, लेकिन कभी नुकसान नहीं होगा। ये बात बिल्कुल बहुत ही तजुर्बे के साथ, बहुत ही कई सारे फार्मर से डिस्कस करने के बाद और काफ़ी जो अनुभव वाले फार्मर हैं उनसे बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर काम किया जाएगा तो ही आप एक सफलतापूर्वक फार्मिंग कर पाओगे। देखिए, दाना अगर आप बाहर से परचेस करते हैं, ऐसा बहुत, एक चीज़ बताऊँ आपको, लोगों के अंदर बहुत मन में ये बड़ी दुविधा है कि ये कोई दाना रॉकेट साइंस से बनाना, ये दाना बहुत ही स्पेशल होता है, इसमें ये डलता है, उसमें वो डलता है, इसमें ये डलता है, और इससे अगर हम नहीं डालेंगे तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। दाने में जितने भी इंग्रेडिएंट है सबको पता है। जो लोग दाने का काम कर रहे हैं, बस मार्केट में हवा बना रखी है कि बॉयलर का दाना नहीं बन सकता। लेयर का दाना बनाना आसान है, पर बॉयलर फार्मिंग का दाना बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सब यहाँ पर बहुत ईजिली हो जाएगा। बस आपको जानकारी की जरूरत है। एक बार आपको जानकारी मिल गई तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप फार्मिंग के लिए सर्च कर रहे हो, इतना सर्च करो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो दाने के लिए भी सर्च करो ना। दाने कैसे बनता है, दाने का फॉर्मूला क्या है, 10 जगह से कांटेक्ट करो, 10 जगह से फॉर्मूले मंगाओ, ठीक है। और देखिए, ऐसा नहीं कि इसको नहीं बनाया जा सकता, इसको बनाया जा सकता है, बहुत ईजिली बनाया जा सकता है। एक तो आते हैं 10% 20% के वाले जो बैग आते हैं, उनके साथ भी बनाया जा सकता है मिलकर। और दूसरी बात, अगर नहीं लेना उनको तो उसके बाद भी आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला मैं पहुंचा दूंगा आने वाले समय में, जिससे कि आप अगर 10% 20% आपके पास नहीं है तो भी आप दाना बना सकते हैं, लेकिन आपके पास वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अब 10% लोग क्यों मिलाते हैं? बहुत ईजिली मिल जाता है मार्केट में। वैंकीज या और जो दाना बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपना 10% 20% सेल करती हैं, उससे ईजी होता है और उसमें कॉस्ट मतलब ज़्यादा नहीं जाती। वो बहुत ही 1 कुंटल, यानी समझ लो कि 10% का मतलब है कि 90 किलो दाना प्लस 10% वो मिला देंगे आप, तो 1 कुंटल आपका दाना तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ है, कुछ बहुत सारी बातें। और देखिए भैया, सही बात है, इस बार तो चिल्लर ही आई है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं आया ज़्यादा, लेकिन ये है कि हम हैप्पी रहना हमेशा। अभी फार्मिंग अगर आप कर रहे हो तो कभी निराश नहीं होना। ये बिजनेस है भैया, व्यापार है, व्यापार में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव चलता रहता है भैया। यहाँ तो रुकना ही नहीं है, हमको हमेशा अपग्रेड करना है। हम देख रहे हैं कि आगे जाके हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डार्क में जा रहा है, लेकिन उसको हम डाइवर्ट कर देंगे। या तो हम दाना खुद का बनाएंगे या फिर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि हम सब फार्मर मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके रहेंगे जिससे कि जो या तो कंपनियों को झुकना पड़ेगा या फिर कंपनियों को जो गाइडलाइन है उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि सर आप गाइडलाइन के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बना रहे? मान कौन रहा है गाइडलाइन की? अभी किसी कंपनी के साथ पास जाकर आप सीधा गाइडलाइन के लिए अगर कहोगे सर गाइडलाइन पे आप हमको बच्चा दीजिए, उसके हिसाब से पेमेंट करिए, बिल्कुल नहीं मानने वाले, किसी कीमत पर नहीं मानने वाले। मानेंगे जब हम कम से कम 6 महीने तक फार्मिंग कर देंगे बंद। अब किसी के अंदर हिम्मत है, कोई अगर सक्षम है तो 6 महीने के लिए फार्मिंग छोड़ के दिखाए,
ठीक है, मैं भी छोड़ दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी 6 महीने तक बच्चा नहीं डालूंगा। 6 महीने तक हाँ, अगर आप बच्चा नहीं डालेंगे, प्लेस नहीं करेंगे, तो भैया आपकी जो गाइडलाइंस है वो लागू हो जाएंगी। नहीं डालोगे, ऐसे काम चलोगे, क्योंकि बहुत तरह के फार्मर आ रहे हैं भैया। 4 फार्म बंद हो रहे हैं, 10 खुल रहे हैं, 4 बंद हो रहे हैं, 10 खुल रहे हैं। तो भैया क्या जरूरत है, किसको, कंपनी को क्या जरूरत पड़ेगी जो आप आकर आपके हाथ में परोस देंगे, भैया लो आप गाइडलाइन ले लो। ऐसा नहीं करने वाले। इसलिए मैं गाइडलाइन के ऊपर बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हमारे लोग ही हमें ही खा रहे हैं, हमारे लोग हमें ही खा रहे हैं। अब मैं आज से आधे से ज़्यादा ये बोलेंगे सर आप तो कंपनी को सपोर्ट करें क्योंकि आप कंपनी का बच्चा पाल रहे हो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सही बात है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं प्राइवेट नहीं पाल सकता। अगर मैं सक्षम होता, सक्षम मतलब मैं अगर चाहता तो मैं ज़रूर अभी के अभी इस कंपनी को त्याग कर प्राइवेट फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता, क्योंकि अभी उस चीज़ में मुझे फील्ड में तजुर्बा भी नहीं है। दूसरा ये है कि भैया अगर मैं कोई काम करूँगा तो उसके लिए मुझे पर्याप्त पैसा, पर्याप्त मनी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप लोगों का प्यार बना रहा है, आप लोगों का साथ बना रहा है, तो भाई भविष्य में बहुत ही जल्दी इस पर अगर चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़िया हो गए तो जल्द ही मैं आपके साथ प्राइवेट फार्मिंग के जो एक्सपीरियंस है, प्राइवेट फार्मिंग में जो दाना बनता है, उसके जो फॉर्मूले हैं वो जरूर शेयर करूँगा, क्योंकि भैया सबको साथ लेकर चलना है, सबको आगे बढ़ाना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। आप लोग जानना चाह रहे थे कितनी जीसी मिली। मात्र 5 रुपये 80 पैसे का मेरा पेमेंट आया है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नो प्रॉफिट नो लॉस इसको बोल सकते हैं। प्रॉफिट बहुत ही कम, ठीक है, नो प्रॉफिट लॉस ही इसका नाम ले सकते हैं। लेकिन भैया आगे जाकर हमें आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है। अभी पोल्ट्री फार्मिंग का तो हम अभी स्टार्टिंग है, सही बात है, स्टार्टिंग है। ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि आप सोच लो कि कितनी कंपनी इसमें घुसी पड़ी है जिनको कोई काम नहीं, सिर्फ मुर्गा पलवाना है। तो आप समझ सकते हो कि डिमांड कितनी है फार्मिंग की। पोल्ट्री मुर्गा पालन या चिकन की डिमांड कितनी है, और हम लोग फार्मर हैं, हम लोगों को पालना आता है, तो मेन कमांड हमारे हाथ में है। जिस दिन हम लोग सुधर जाएंगे, जिस दिन हम लोग जान जाएंगे कि इनको कैसे डील करना है, तो उस दिन देखना कि हमारी फार्मिंग कहाँ से कहाँ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। बिना सब्सक्राइब करे जाओगे तो भैया फार्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे हम पे व्यूज़ आएंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम जल्दी आपके लिए जो फार्मूला है वो प्राइवेट फार्मिंग का वो स्टार्ट करना चालू कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।